हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी उम्र 18 साल की है। अभी मैं नई नवेली दुल्हन आई हूँ। हमारे घर में सब मुझसे बहुत खुश रहते हैं और प्यार से बातें करते हैं। पहली बार हमारे जेठ ने मुझे देखने आए थे तो कुछ अजीब सा ही मुझसे देखकर हंस रहे थे। सभी ने मुझे पसंद कर लिया और जेठ के भी तरफ से शादी भी हमारी धूमधाम से हो गई और मैं अपने घर चली आई। जेठ के भी हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे थे जो अच्छे और प्यारे थे और मैं भी। जेठ जी मुझे जब भी अकेले देखते थे तो मुझे घूरते रहते थे। ये बातें मैं ना किसी को बोल सकती थी ना उनको मैं जवाब देती थी। रोज़ का उनका यही काम था। जब भी कोई घर पर नहीं रहता या मैं अकेले सामने अकेले आ जाती थी। कभी कभी ऐसे काफ़ी दिन बीत गया। मैं उनको कभी मना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसे आप क्यों देखते हैं मुझे। मैं सोचती थी कि मैं उतना काफ़ी सुंदर हूँ, इसलिए वह मुझे ऐसे देख रहे होंगे। ऐसा काफ़ी दिन बीत गया। 6 महीने बाद मेरे पति बाहर कमाने के लिए चले गए और हमारे जेठानी बच्चे को लेकर मायके चली गई। मैं अकेले अपने कमरे में अकेली सोती थी और उनके लिए भी खाना बना दिया करती थी क्योंकि हम साथ में ही रहते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात को सोई हुई थी, करीबन 12 बजे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ सो रहा है, पर मैं सोचती थी कि हो सकता है ये मेरे पति जब मेरे साथ रहते थे इस करके मुझे महसूस होता है और ये मेरा वहम है। काफ़ी दिन हो गया से बात बीत गया। एक दिन की बात है, जब मैं 12 बजे सो रही ही कमरे में अंदर लाइट बंद थी और मुझे लग रहा था कि मुझे कोई टच कर रहा है। पूरी तरह से मैं जग गई थी क्योंकि पहले से मुझे ऐसा महसूस होता था। जब मैंने सोचा वाकई में ये वहम है या हकीकत, तो जागते हुए मैंने कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ी रही। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ। फिर उन्होंने मेरे पैरों से साड़ी हटाने लगे। फिर मेरे बगल में लाइट का बटन था। मैंने बटन ऑन करने की कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाई। फिर से मैं दोबारा कोशिश करने लगी। उसके बाद मैंने जैसे ही लाइट जलाया, सामने हमारे जेठ जी मेरे पैर के पास थे। मैंने कहा, जेठ जी आप क्या कर रहे हो? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला, तेरी बड़ी दीदी मायके चली गई है और तुम्हारा भी पति बाहर चला गया है। हम दोनों को अकेलापन दूर कर लेना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? घर का राज घर में रह जाएगा। फिर मैं बोली, आप मेरे कमरे से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और सुबह दीदी को भी फ़ोन करके मैं यह सारी बात बता दूंगी। उसी दिन से मेरे जेठ ने मुझे दोबारा ऐसा कभी नहीं किया। शायद वो बदल चुके थे।